संतोषजी बन आपलं देखील हार्दिक स्वागत. काल देखील आम्ही नाव घेतला होता सरांचं. ज्यावेळेस बंड्या 11 या संघाबद्दल आम्ही बोलत होतो आणि आज देखील आपण पाहत आहोत. मनापासून आपलं वेलकम. खरोखरच स्वागत आहे संतोष बन यांचं. यावर्षी आम्हाला देखील पदार्पण करण्याची संधी मिळाली सुप्रीमोमध्ये आणि नक्कीच संतोष बन सरांनी वेगवेगळ्या खेळाडूंना, मगाशी मी गौरव शुक्लाचा उल्लेख केला तेव्हा संतोष बन यांचं नाव घेतलं. काल स्वप्नील कोळी खेळत होता त्यावेळेस देखील मी म्हटलं होतं बंड्या बॉईज या संघाकडून ज्यावेळेस एक वेगळ्या नावाने नेहमीच ज्यावेळेस या मैदानावर खेळतात त्यावेळेस स्वप्नील कोळी याला देखील संधी मिळाली मड बॉईज कडून खेळणारा. त्यामुळे नक्कीच पुन्हा एकदा मैदानावर जाणार आहोत. आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं, क्रिकेट प्रेमींचं मी राजेश कोळे आणि प्रशांत आदवडे या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतोय. सामन्याला सुरुवात होते. पहिला चेंडू घेऊन या ठिकाणी सज्ज होतोय. स्ट्राईकला मॅक आणि नॉन स्ट्राईकला आहे मॅक बरोबर अजून एक घातक डेंजर बॅट्समन ओमकार केणी. प्रशांतजी, ओमकारचा देखील जबरदस्त खेळ आहे. त्यामुळे उपविभाग प्रमुख सन्मान्य राम यादव साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत. आमचे मित्र आणि खास व्यक्तिमत्व म्हणजे ज्यांची ओळख नेहमीच आमच्या सोबत असतात असे महेश भाई यांचं देखील या स्पर्धेच्या निमित्ताने हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी राम यादव जे उपविभाग प्रमुख यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आणि पहिल्याच या चेंडूवर ज्या पद्धतीने खेळाडू येतोय आणि खेळाडू बाद मॅक आउट. ये गाड़ी बाहर पार्किंग की हुई है तो आप प्लीज साइड लेकर जाइए. मी या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्ताने संतोषजी बंड साहेब यांना विनंती करतो की कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. संतोषजी बंड एक उत्कृष्ट खेळाडू बंड्या बॉईज राजेंद्र 11 सुप्रीमो चषक ज्यावेळेस उचलला तदनंतर आज सुप्रीमो फाउंडेशन सुप्रीमो चषकामध्ये एक आयोजक कमिटीमध्ये आपण नेहमीच त्यांना पाहतोय आणि उदयोन्मुख नवोदित खेळाडूंसाठी नक्कीच एक आपल्याला संधी देणार असं व्यक्तिमत्व मी संतोष बंड सरांना विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. हमारे बीच मंच पर ऐसे खिलाड़ी हैं आज उपविभाग प्रमुख है लेकिन राम यादव साहब जिस तरह की क्या बोरली बॉयज 2008 और डोंबिवली के टूर्नामेंट अभी भी कभी नहीं भूल सकते. जिस तरह से वो खेल और मुंब्रा का वो मैदान 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बार एक गेंद पर जब 5 रन की जरूरत थी 6 रन की तब सिक्सर लगाने वाले ऐसे खिलाड़ी. जबरदस्त कामगिरी. राम यादव एक उत्कृष्ट खेळाडू आहेत. आता मात्र अप्रतिम अशी कामगिरी वेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू आता मात्र सोपा झेल होऊ शकतो आणि अजून एक विकेट.
ची सुरुवात आपल्या याच MHBच्या भूमीवरून आपण पाहिली तर ज्या ठिकाणी मंदार गरुडे भरत वाघेले सर त्याचप्रमाणे आपण संतोष बन ज्या प्रकारचे मॅनेजर आज व्यवस्थापक म्हणून काम पाहत आहेत आणि नेहमीच ज्या ज्या वेळेस एअर इंडियाच्या मैदानावर सुप्रीमो होते त्यावेळेस नक्कीच ते काही दिवस आठवतात असं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आणि राम यादव देखील ज्यांना जवळून एकत्र क्रिकेट खेळलेले आहेत पाहिलेलं आहे असे दोन मित्र परिवार या ठिकाणी एकमेकांसमोर आपण पाहतोय एकाच व्यासपीठावर आहेत तर सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 2 विकेट गेलेले आहेत ज्या ठिकाणी ओमकार आणि मॅक हे 2 खेळाडू आउट झालेले आहेत. पत्रकार भिवा जाधव यांचं देखील या स्पर्धेच्या निमित्ताने हार्दिक स्वागत. पहिलं षटक मार्गस्थ पहिल्या षटकातील पुढचा चेंडू भिवाचा टाइम करतो आणि चेंडू आता तो म्हणजेच डीप गलीच्या दिशेने एकदा पूर्ण करतोय आणि एकच धाव या ठिकाणी मिळणार आहे. बघा प्रशांतजी ज्या पद्धतीने आपण टॉस केला तेव्हा कॅप्टनने सांगितलं टॉस जिंकून आम्ही बॅटिंग करणार आहोत आणि तो त्यावेळेस तुम्ही विचारलं की नक्की किती धावसंख्या तुम्ही करणार त्यावेळेस त्यांनी म्हटलं की एक नक्कीच मॅक्झिमम धावसंख्या करणार आहोत कारण आमच्याकडे बॉलिंग लाईनअप आहे. मात्र पहिल्या 2 विकेट गेलेल्या आहेत. निर्णय बॅटिंग करण्याचा होता. बिल्कुल इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी हो रही है गेंदबाजों की तरफ से सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं और शपल हुए थे ऑन साइड पर खेलना चाहते थे जोरदार अपील लेकिन अपर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है कोई नुकसान नहीं लेग बाय का इशारा होता और फिलहाल पहले ओवर का खेल बढ़िया गेंदबाजी सोहन द्वारा रन संख्या 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर तो आगाज बहुत ही अच्छा किया है आज सोहन ने इससे पहले 100 से ज्यादा रन बनाए थे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी की थी. अब चक्कर कॉन्फिडेंस साथ आसमान की तरफ जाता हुआ अब इस मुकाबले की बात करें तो बस स्ट्राइकर दीपक भांडू पर टीम के बल्लेबाजों को साझेदारी की जरूरत है. दूसरे ओवर का खेल अब थोड़ी देर के बाद शुरू होता हुआ राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2023 सीजन 8 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गनाइज बाय गणेश सानप अँड अजिंक्य सानप. व्यासपीठावरती संतोष बंड यांना आपण पाहू शकता त्याचबरोबर राम यादव आणि राम यादव यांच्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर ते खूप चांगले आयोजक देखील आहेत खूप चांगले क्रिकेटपटू देखील आहेत. एक जबरदस्त असं व्यक्तिमत्व आपण व्यासपीठावरती पाहतो. त्याचबरोबर संतोष बंड टेनिस विश्वामधला जो वर्ल्ड कप म्हणून आपण सुप्रीमो चषकाला या ठिकाणी मानलं जातं तर त्यापैकी आयोजनातील एक महत्वपूर्ण घटक संतोष बंड व्यासपीठावरती आहेत. पुन्हा एकदा मैदानावर जाणार आहोत. पहिल्या ओव्हरनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय 3 2 गडी बाद धावसंख्या 3. अनिकेत यावर मोठी जबाबदारी इश्तियाक अजूनही बाकी आहे मात्र ओमा अनिकेतला या ठिकाणी या खेळाला पुढे घेऊन जावं लागेल. खेळाडू त्या ठिकाणी येतोय 1 हँडेड चांगला पिकअप पाहायला मिळतोय. यश आहे का सोहम आहे यानंतर प्रितेशला आपण पाहतोय लॉंगॉनला आणि आता मात्र या ठिकाणी विचारतायत गोलंदाजाला अमोल म्हात्रे एक धूर्त चतुर कर्णधार. पुढचा चेंडू आणि या ठिकाणी जाळ रचलेला आहे. खेळाडू येतो का बघूया त्याला चकून चेंडू होतोय डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून हा येतोय खणखणीत चौकार. मैदान के अंदर प्रगति पर है और अच्छा स्ट्रोक था क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए सैंडी ने गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और अच्छी तकनीक है इनके पास. 2 विकेट गिरने के बाद राजू बल्लेबाजों के ऊपर दबाव तो है लेकिन इस दबाव में आपको अच्छी क्रिकेट खेलना आना चाहिए दबाव को झेलना आना चाहिए. रिवर्सिव खेलना चाहते थे खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा रत्नात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश बल्ले का बाहरी किनारा
अब जो स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप वी में खेल सकते थे, क्या एक बार फिर सिंगल ले सकते थे, बहुत सारी चीजें हैं। तीसरे विकेट का पतन हुआ, सेंडी बैक टू द पेवेलियन, ओंकार और बल्लेबाज मैक्स, दो बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 8 रन। नक्कीच काल देखील संदीप आचार्याचा मी उल्लेख केला होता, म्हटलं होतं की या मैदानावर पहिल्या परावापासून ज्यावेळेस ते सँडी एसपी संघाकडून देखील खेळले होते आणि P1 P2 मध्ये सर्कलच्या ग्राउंडवर अप्रतिम बॅटिंग करतात, मात्र यावेळेस या दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये खेळाडू बाद होत आहेत आणि नक्कीच आपण म्हटलं होतं की टॉस जिंकल्यानंतर पहिली बॉलिंग करणार नाही, बॅटिंग करणार आहेत, मात्र आता किमान 60 ते 65 धावा तुम्हाला धाव फलकावर लावावे लागणार आहेत, कारण त्यानंतर तुम्हाला संधी मिळेल. ज्या प्रकारची बॅटिंग लाईनअप, मगाशी आपण सूर्याला पाहिलं, शशीला पाहिलं, उझेरला पाहिलं, मात्र आता निखिल जाधव आलेला आहे जो या संघाचा प्रमुख आधारस्तंभ. त्यामुळे बॅटिंग लाईनअप अजून स्ट्रॉंग झालेले आहे. मात्र क्रिकेट आहे, क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, कुछ नहीं कह सकते. इश्तियाक जिनके ऊपर निगाह रहेगी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने की थी और अब चक्कर उनके पास काबिल थे, लेकिन दबाव में आप क्या अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो देखने वाली बात है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए कार्तिक कॉम्बॉक्सिस से गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड पर पैरों की तरफ गेंद थी, लाइन से भटकते हुए और उसका भरपूर फायदा. गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए जाते हुए लाइन से भटके तो एक अच्छा स्ट्रोक इश्तियाक का. रन संख्या 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच धाव संख्या 12 धावा आपण पाहत आहोत आणि ही बॅटिंग करावी लागेल. गतवर्षीच रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी गाजवली होती, यावर्षी देखील 16 ते 22 रत्नागिरीला आपण राहणार आहोत. 19-20 2 दिवस आम्हाला देखील संधी मिळालेली आहे. मात्र या ठिकाणी हा चेंडू पूल करायला गेले होते आणि आपण पाहतोय ज्या प्रकारचं सध्या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मोठमोठ्या स्पर्धा वेटिंगला आहेत. आपली देखील आम्हाला कल्पना आहे, तुम्ही क्रिकॉन केली, तुम्ही एनबी केलीत, पुण्याला जाऊन आलात आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी आपलं देखील भ्रमण सुरू आहे. प्रशांत आदवडे सर आमच्याबरोबर आहेत आणि 16 ते 22 रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आम्हाला देखील 2 दिवस, त्यापैकी 19-20. मात्र त्यावेळेस देखील गतवर्षीचं आपण पाहिलं तर इश्तियाक याने गाजवलं होतं. एका ओव्हरमध्ये 29 धावा आणि मॅचचं गणित समीकरण बदललं होतं. बघूया तोच इश्तियाक या ठिकाणी पुन्हा एकदा सज्ज होतं. या अगोदर क्लास बॅटिंग केलेली आहे. पुढचा चेंडू आता मात्र स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, वन बाउन्स, चेंडू सीमा पार, खणखणीत दणदणीत, हा येतोय चौकार. बॅटिंग करावी लागणार आहे तुम्हाला. जोपर्यंत धाव संख्या धाव फलकावर लागणार नाही तोपर्यंत तो आत्मविश्वास डगआउट मध्ये एक कॉन्फिडन्स द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी मैदानावर या बॅट्समनला एक चांगली बॅटिंग करावी लागेल. सोने की परख अग्नि में होती है, जबकि मनुष्य की दुख में. बल्लेबाज की परख कहाँ होती है? दबाव में. दबाव में आप किस तरह से खेलते हैं वो देखा जाएगा. अब जाकर 3 विकेट गिर गए हैं. रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. अभी भी 4 ओवर का खेल है. अगर साझेदारी बनाएंगे तो एक अच्छा टोटल बन सकता है, लेकिन विकेट के ऊपर खड़े रह के आपको बल्लेबाजी करनी होगी. बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो विकेट. आपको विकेट नहीं खोना है. और सामने से विकेलेंस, जिनके पास एक शातिर कप्तान अमोल है, वो कमाल की कप्तानी कर रहे हैं. एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए तो विकेट के लिए जाएंगे इस वक्त अमोल मात्रे. नक्कीच विकेटसाठी जाणार आहेत, कारण 8 पर्वामधील 2 पर्व फायनल खेळलेले आहेत विक्रोलियन्स. त्यामुळे संधी हीच असेल की मॅक्झिमम आपल्याला या ठिकाणी कमी धावांमध्ये स्ट्रायकर दीपक केलेन भांडूप या संघाला कसं आपण थांबवू शकतो. गोलंदाजी करण्यासाठी आता गोलंदाज येतोय सोहम. राईट आर्म ऑफ द विकेट. गोलंदाजी निश्चितपणे चांगल्या प्रकारे करू शकतो, ती क्षमता आहे. स्ट्राईकला अनिकेत. मगाची जोडी, ज्या जोडीने सामन्यामध्ये कमबॅक केलं होतं, अनिकेत आणि इश्तियाकची बॅटिंग आपण पाहिली आणि तदनंतर सामन्याचं गणित समीकरण बदललं. गोलंदाजी करण्यासाठी सोहम. राईट आर्म ऑफ द विकेट. पहिला चेंडू, आखू टप्प्याचा चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय वाईट. अवांतर धाव. धाव संख्या 1 ने पुढे सरकते. एकूण धाव संख्या आपल्याला जाऊन पाहायला मिळते 17 धावा. धाव संख्या 17. 1-1 चेंडू महत्वाचा आहे. ज्या प्रकारचं आपण गोलंदाजीचं विश्लेषण करायचं म्हटलं तर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये ज्या पॉवर प्लेमध्ये धावांची जी गरज होती ती पाहायला मिळाली नाही. आज पहिल्याच मॅच मध्ये 39 आणि त्यानंतर 37 हे आपल्याला पाहायला मिळाले होते. रॉयल स्टनर आणि आपला माणूस भूषण विचारे सन रायझिंग सन या संघाकडून पाहिले. तदनंतर काल देखील आपण एनडी अश्रफची बॅटिंग पाहिली पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये. त्यामुळे पॉवर प्लेचे 2 ओव्हर नंतर आता या ओव्हरमध्ये कमबॅक करावं लागेल. सोहम तयार. पुढचा चेंडू आता ऑन दी अप खेळायला गेले.
लिडिंग एज नाही, पूर्णतः टायमिंग करू शकले नाही, मिडल नव्हते करू शकले आणि सोपा झेल देऊन परत आहेत अनिकेत बॅक टू द पेल. गो. साझेदारी चाहिए. फंटास्टिक बॉलिंग, क्या कमाल की गेंदबाजी की है. शशिकांत कदम और सूर्या दोनों के बीच जो साझेदारी बनी थी ना, उस पर सूर्या के लिए शशिकांत कदम भाग रहे थे. अब इश्तियाक है जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से बंटी को अब ज्यादा जोखिम बड़े शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी. अलग कारपेट आप खेल सकते थे, स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, ज्यादा मौका आप इश्तियाक को दे सकते थे, लेकिन अपने आप को नहीं रोक पाए. शरीर से दूर के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी और कवर पर एक अच्छा आसान कैच बिल्कुल लिया गया है. विकेट नंबर 4 और ओवर तीसरा प्रगति पर है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सोम गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर में इन्होंने केवल 3 रन दिए थे और 2 विकेट चटकाए थे. नब्बी तुली गेंदबाजी की थी. अब नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं तरुण. इश्तियाक और तरुण के बीच क्या साझेदारी बनेगी वो देखना बहुत जरूरी है. शाम का सत्र है. ढलता हुआ सूरज है, कम होती भी रोशनी है. ये आने वाली शाम किसके नाम, भांडुप के नाम या एक बार फिर विकुलस के नाम, ये सवाल है. और इस शाम में अपना नाम कौन करेगा वो देखना भी बहुत जरूरी है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सोहम अपने बॉलिंग मान पर तैयार. राइट अप ओवर द विकेट. अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. उजैर 16 साल के उजैर है. बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए गेंद की तरफ आप गेंद को एक बार फिर वो कैच में कन्वर्ट करना चाहते थे. उजैर के ऊपर फिरोज शेख जो एक उम्दा गेंदबाज है टेनिस विश्व में. उनके छोटे भाई बिल्कुल इस वक्त उजैर आप देख रहे हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर है. समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि शाम का सत्र है. ओहो बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच रत्न पर बल्लेबाजी, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन कारगर साबित होते हुए. नक्कीच अप्रतिम फटका, इम्प्रोव्हायझेशन एक दाखवायला पाहायला मिळालं. ज्या पद्धतीने खेळतो इश्तियाक. पर इस तरह से तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. इश्तियाक बहुत अच्छी पारी खेलते हैं अपने टीम के लिए. 4 गेंदों का सामना किया, 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 300 का स्ट्राइक रेट है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सोहन तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. इस ओवर में उनके ऊपर थोड़ा सा हमला हो रहा है. पिंडी के जमावटी के फ्लाइंग 3 पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है. ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की, गेंद बॉडी की तरफ जाती भी. 1 बॉल्स ओवर द रफ एंड 4 रन्स. ब्यूटीफुल बैटिंग बाय पारी के अंदर अपनी टीम के लिए. नक्कीच जी आवश्यकता आहे, संघाची गरज समजून जो खेळाडू खेळतो तो नक्कीच या ठिकाणी आवश्यक असतो आणि तीच दबावामध्ये खेळणारा खेळ नेहमीच प्रेक्षक लक्षात ठेवतात. म्हणूनच मगाशी आपण उल्लेख केला रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये गतवर्षी त्याचा परफॉर्मन्स आणि पुन्हा एकदा तीच एक इनिंग खेळणं गरजेचं आहे. पुढचा चेंडू आणि आता मात्र आडव्या बॅटने आपण पाहतो क्रॉस बॅटेड स्लो आक्सिप खेळायला गेले होते. आपला आवडता फटका जो मिड विकेटला नेहमीच खेळणं पसंत करतात इश्तियाक, तो खेळायला गेले आणि 1 धाव करावी लागणार आहे. मोठी बॅटिंग या ठिकाणी तरुण मिश्रा याला आपण पाहतोय स्ट्रायकर एंडला आहे. याच्याकडे देखील 4 गडी बाद, धाव संख्या 27. 4थं षटक आपण पाहतोय मार्गस्थ आहे. गोलंदाजी करत आहे 3रं. त्या ठिकाणी गोलंदाज सोहम, स्ट्राईकला तरुण मिश्रा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. एक शॉट थर्ड मॅच, शॉट फाईन, बॅकवर्ड पॉइंट, कव्हर, डीप कव्हर, लॉंग ऑफ. ओ ऑन दी अप खेळायला गेले होते. अप्रतिम चेंडू, काय रायझिंग डिलिव्हरी होती. उसरी घेतलेला चेंडू
3 ओव्हर धावसंख्या 27, 9 ची सरासरी, 4 गडी बाद. प्रथम फलंदाजी करताना स्ट्रायकर दीपक इलेवन भांडूप. और मुझे पूरी तरह से पता है कि विक्रोलिस ज्यादा समय नहीं लेने वाले, क्योंकि उनको पता है कि बाद में आपको बल्लेबाजी करनी है। और अभी घड़ी की तरफ आपको एक बार फिर लेके जाऊंगा, तो बिल्कुल इस वक्त समय 5 बजे है। तो विक्रोलिस आप ज्यादा समय नहीं लेने वाले, क्योंकि बाद में आपको बल्लेबाजी करनी है। तो सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। टीम मीटिंग ज्यादा ना करें। 27 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। राजू, अभी भी 3 ओवर का खेल है, लेकिन एक एंड से अच्छी बल्लेबाजी जब होती है तो नहीं चलता, दूसरी एंड से मेरे पास सेंसिबल बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आज स्टैक जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी एंड पर अभी भी आपको क्या किरदार दिया गया उसका पता नहीं चल रहा है। आपके किरदार को निभाने का समय आ गया है। एक तरफ स्टैक का सेंसिबल एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। नक्की आवश्यक आहे त्या पद्धतीनेच खेळ करतोय. त्याला कल्पना आहे की आपल्याला कोणत्या वेळी गिअर चेंज करायचा आहे. आणि विभोर सावंत यांच्याकडून 6 चेंडूवर 6 षटकार आले इश्तियाकडं. तर नक्कीच या ठिकाणी 3001 रुपयाचं पारितोषिक आहे. गोलंदाजी करण्यात येतोय पुन्हा एकदा त्याच स्पेलमध्ये. आज कित्येक वेळा आपण पाहिले पहिले प्रमुख 2 गोलंदाज आहेत, त्यांना आपण 4 ओव्हर कंप्लीट करताना पाहायला मिळालं. एक चांगली रणनीती आहे ती म्हणजे गोलंदाजांची. स्ट्राईकला इश्तियाक, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, डीप मिड विकेट आहे, डीप स्क्वेअर लेग. एक खेळाडू लॉंग ऑनला, लॉंग ऑफ कव्हर, पॉईंट नाही आहे मात्र बॅकवर्ड पॉईंट एक आपण पाहतोय. आणि एक शॉर्ट थर्ड मॅन, एक शॉर्ट मिड विकेट देखील आहे सर्कलच्या आतमध्ये. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. ओव्हर द विकेट, कार्तिकचा पहिला चेंडू, फुल टॉस चेंडू, आणि या चेंडूला पाठवतायत काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. आके जम चुकी थी, 7 गेंदों का सामना करते हुए अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इनकी निगाह जमीन पर है। इसकी वजह क्या है? वो निराश है और एक बड़ी पारी खेलना चाहते थे, और फुल टॉस गेंद पर उनका विकेट गिर गया है। तो यहाँ एक बड़ी पारी खेलने की जब कोशिश कर रहे थे, फुल टॉस गेंद थी, अगर एक अच्छी गेंद के खिलाफ आपका विकेट जाता है तो समझ सकते हैं। फिलहाल रन संख्या 27 5 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज रेडी रहे, ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल 5 बजकर 2 मिनट का समय हो गया है। पवन भावसार, आर्किटेक्ट पवन भावसार यांचं हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावर राम यादव उपविभाग प्रमुख, त्याचप्रमाणे भरतभाई, सागर सोनी, क्रिस्टल कार यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आणि आता पवन भावसार यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आपण म्हणालात की टॉस जिंकली होती संघ स्ट्रायकर दीपक इलेवन भांडूप. किती धावा होणार आहेत ही उत्सुकता आहे प्रेक्षकांना देखील, आपल्याला देखील. मात्र किमान 6 ओव्हरमध्ये आपण 60 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज, शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस खोलला, गॅप शोधायचा आहे प्रयत्न. रोहित बालेराव त्या ठिकाणी आहे. 2 धावा तर पूर्ण केलेल्या, तिसऱ्या धावेसाठी जातोय का तरुण बघूया. नाही, या 2 धावांनी धावसंख्या, एकूण धावसंख्या धावून पोहोचते 29. प्रशांतजी, जर अशा प्रकारेच खेळ केला तर नक्कीच थांबून ठेवू शकतात, कारण बॉलिंग अटॅक समोरच्या संघाकडे देखील. मात्र तुम्हाला जी जिंकण्यासाठी आवश्यक डिफेंडिंग टोटल आहे ती किती करणार हे मात्र पाहणं गरजेचं राहील. बिल्कुल सही। 29 5 विकेट के नुकसान पर है। प्रमुख गेंदबाज कार्तिक गेंदबाजी कर रहे हैं। नंबर 7 पर आप यश को देख रहे हैं, यश बल्लेबाजी करने के लिए आए, और एक तरफ तरुण गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ टॉप के बाहर थी, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ मौजूद है, बढ़िया तरीके से अच्छी फील्डिंग, एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। रन संख्या 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज देखिए पहले सत्र में रॉयल स्टनर की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद में अभी गाउटर के खिलाफ इनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। स्ट्राइकर दीपक भांडुप 11 और विकलन से आज कौन आगे बढ़ने वाला है? ऑन साइड पर पुल किया, गैप में गेंद एक बार हाथ में देखने वाली बात है। टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट उससे ही बेहतर।
विकेट गेल्या म्हणजे काल आपण पाहिलं 9व्या आणि 10व्या क्रमांकाच्या बॅट्समनने मॅच वाचवली चॅम्पियन किंग स्पोर्ट्स साठी आणि ती निर्णायक आपण पाहिली होती. पुन्हा एकदा वाईड यॉर्कर कव्हरला खोदून काढतोय. एकदा पूर्ण करता कॉल करतोय 2 धावांसाठी यश वाघेला. ही बॅटिंग करावी लागेल. चौकार 4 धावा मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा 5. बेहतरीन स्ट्रोक 4 रन के लिए. देखिए इसी तरह से ये बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 55 60 65 रन बन सकते हैं. बड़े हिट की जरूरत और बचे हुए 3 ओवर में या 2 ओवर में अगर 3 या 4 बिग हिट आएंगे तो लगभग 24-25 रन तो इस तरह से बन सकते हैं. तो वही कैलकुलेशन जहन में रहेगी यहाँ पर बल्लेबाज तरुण और यश वाघेला जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है. गेंदबाजी के लिए तैयार. अगली गेंद ओ बड़े हिट के लिए बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था. रूम बनाकर खेलने की कोशिश थी, प्रयास था. और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब रन संख्या टोटल स्कोर 38 रन बने हैं और 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 2 ओवर का खेल बाकी है. चलो जल्दी, ज्यादा समय ना ले प्लीज. काइंडली रिक्वेस्ट टू बोथ कॅप्टन. नंतर विक्रोलनेच तुम्हाला बॅटिंग करायचं लक्षात घ्या. आणि आता रोहित भालेराव ठाणे प्रीमियर लीग गाजवली 3 वर्षापूर्वी. जर आपण पाहिलं तर 2018-19 ला ज्यावेळेस रबर बॉल स्पर्धा गाजवली आणि मगाशी प्रशांत आदवडे यांनी अमोल म्हात्रे सरांची इंटरव्ह्यू घेतली त्यावेळेस काही नव तरुणांना व्यासपीठ मिळतं. मला आठवत आहे की रोहित भालेराव हा देखील या संघामध्ये आला, निखिल आला, या कित्येक खेळाडूंना एक युवा म्हणून या संघामध्ये संधी मिळाली. आणि हे देखील सांगितलं की अमोल म्हात्रे सरांनी एक इनिंग चांगला खेळलात म्हणजे तुम्ही लगेच झाडावर चढू नका. तुमचे पाय नेहमी नक्कीच खाली राहावे लागणार आहेत आणि त्यामुळेच आपल्याला एक वेगळा खेळ करावा लागणार आहे, चांगला खेळ करावा लागेल, उत्कृष्ट पद्धतीने माइंडसेट तुमचा असला पाहिजे. कारण खेळामध्ये चढ उतार पाहायला मिळतं, मात्र चांगल्या संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळते तेव्हा नेहमीच तुम्हाला सदैव तत्पर राहणं गरजेचं. रोहितचा पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू यशने रिवर्स इम्प्रोव्हायझेशन शॉट ऑफ द इव्हनिंग. व्हॉट अ शॉट, चौकार. उगवता सूर्य जो आहे ना तो आपल्याला आशा आकांक्षा घेऊन येणार असतो आणि मावळता सूर्य अनुभव देऊन जाणार आहे. इथे काय फटका खेळलाय, काय फटका सजवलाय, अप्रतिम. यशच्या बॅटमधून आलेला आजच्या दिवसभरातला रिव्हर्स स्वीपचा सर्वोत्तम फटका आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. म्हणून म्हटलं ना की 38 झालेले आहेत. आता आपण पाहतोय अजून 4 मिळालेले आहेत. या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी संधी आहे. स्ट्रायकर 11 पुन्हा एकदा स्ट्राईक करतायत. खेळाडू हुजर येतोय. सोपा झेल, खेळाडू बाद गॉन. टीट टॅट जशाच तसं मॅन फ्रॉम वर्सोवा. बघा गौरव शुक्ला या संघामध्ये आपण भांडूप, घाटकोपर, कांजूरमार्ग, त्यानंतर विक्रोळी या वेगवेगळ्या विभागातील खेळाडू पाहतोय. तर विक्रोलीमध्ये विक्रोळी, घाटकोपर, त्यानंतर प्रभादेवी, दादर, ठाणे या परिसरातील, शिवडी या परिसरातील खेळाडू पाहत आहोत. गौरव शुक्ला एक जबरदस्त यावर्षी रबर बॉल स्पर्धेचं आयोजन वर्सोवा आपण समुद्रकिनारी देखील पाहिली होती जी जुलैमध्ये होती आणि नक्की त्या स्पर्धेसाठी देखील याचं योगदान होतं. मात्र नेहमीच मगाशी म्हटलं मी संतोष बन यांचा उल्लेख करताना काही खेळाडू आहेत ज्यांची वेगळी ओळख नक्कीच निर्माण केली होती. त्यापैकी हा देखील खेळाडू आहे ज्याला तयार केलं. रोहितचा पुढचा चेंडू आणि मिस टाइम स्ट्रोक आहे. कॉटन बोल्ड, सोपा झेल आणि खेळाडू बाद. बॅक टू बॅक 2 विकेट. एक गाणं घेऊ.
सेमीफायनल 8 ओव्हरच्या आहे. जुनं क्रिकेट पुन्हा एकदा येणार आहे. 6-6 ओव्हर, 3-3, 2-2 ओव्हर नाही. पुढच्या उद्या 8 ओव्हर. काल पूलमधून ट्रायडन नवी मुंबई, खालच्या पूलमधून जर आपण पाहिलं कालच्या पहिल्या दिवशी श्री गडदुमेश्वर कृपा संघ, आज आपण पाहिलं ज्या प्रकारे रॉयल स्टर्नर, आणि आज स्ट्रायकर दीपक कल्याण भांडूप पुढे जाणार की विक्रोलियन. सेमीफायनल 8 ओव्हरच्या पहिल्या 2-3 ओव्हरचं क्रिकेट टेक्निकली खेळावं लागणार आहे. एकेरी दुहेरी धावा. चला लवकर, वेळ घेऊ नका. नवीन बॅट्समन स्ट्राईकला आपण पाहतोय साहिल. हॅट्रिक बॉल, एक हॅट्रिक आपण सिराजची पाहिलेली आहे. बघूया रोहित घेतोय का साहिल साडी, आणि खेळायला गेले बघा, आणि हॅट्रिक. हो हो, ऑन साइडला केले. अगोदरच प्री प्लान स्ट्रोक मनामध्ये होता. तरुण वही सोच रहे हैं कि गेंद को ऑन साइड पर खेलना था, लेकिन आपण पाहिलं रोहित भालेराव, याला आपण पाहतोय जबरदस्त बॅट्समन, हार्ड हिटर, गोलंदाजीमध्ये अप्रतिम कामगिरी करणारा. 8 विकेट गेलेले आहे. सुमित आवटे, मॅन फ्रॉम कांजूरमार्ग, एक जबरदस्त गोलंदाज. मी मगाशी देखील म्हटलं प्रशांतजी, यावर्षी स्वर्गीय दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी याच मैदानावर 6 आणि 7 ऑगस्टला झाली. पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये या हंगामामध्ये पावसाळी क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेटमध्ये जास्त फॉर्म मध्ये या संघाकडून खेळताना विशेषतः, आणि पहिल्या बॉलवर विकेट घेण्याची क्षमता आहे. मात्र बॅटिंगला आता संधी मिळाली, कारण 8 विकेट गेलेले आहेत. संघासाठी कामगिरी करावी लागणार. रोहित भालेराव, पुढचा चेंडू डावे यष्टी बाहेर, नक्कीच पाहायला लागून गेलेला आहे. त्यामुळे कुठल्या प्रकारची डावी यष्टी वाकवली असती, कारण पूर्णतः तयार नव्हते. इट्स अ डेलिब्रेट, म्हणजे म्हणतात ना T20 वर्ल्ड कप मध्ये ज्या पद्धतीने इंडिया पाकिस्तान मॅच झाली, तर रविचंद्र अश्विनने एक महत्वाचा गोष्ट केली, ती म्हणजे 9 वाजता बॉल वाईट सोडला होता, आणि त्यानंतर मॅच मध्ये त्याने कव्हरला मिडऑफच्या वरून चौकार घेतला होता. बघूया या ठिकाणी देखील डाव्या यष्टीवरचा चेंडू ऑफ स्टंपवर जात आहेत, आणि या चेंडूला ऑन साइडला खेळून काढलेला आहे. एक धाव तर पूर्ण केलेली आहे, आणि एका धावेने समाधान, कारण तरुणला जास्त स्ट्राईक घ्यावी लागणार. इस बल्लेबाज को एक इनिंग को कैरी ऑन करना हो, नॉट ओनली जस्ट प्ले योर नॅचरल गेम, बट यू हॅव टू जस्ट स्टिक द युअर फीट अँड जस्ट चेंज द सिनारी ऑफ युअर टीम. धाव संख्या आपण पाहतोय 43, 5 ओव्हर 8 विकेट. या शेवटच्या ओव्हरमध्ये तरुण मिश्रा, याला या ठिकाणी आवश्यकता आहे ती म्हणजे 3-2 षटकारांची. जर अजून 12 ते 15 धावा निघाल्या तर 55-56 होऊ शकतात. दुसरा दिवस या स्पर्धेचा, उद्या 2 सेमीफायनल, एक फायनल, कारण यानंतर आम्ही देखील इथून रजा घेणार आहोत आजच्या दिवसाची, कारण खासदार चषक कबड्डी स्पर्धा देखील सुरू आहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन ग्राउंड या ठिकाणी. काल देखील आपण पाहतोय या ठिकाणी स्पर्धेच्या निमित्ताने बालसुब्रमण्य अय्यर सर उपस्थित होते. प्रशांत आदवडे नक्कीच आपल्याबरोबर या ठिकाणी राहणार आहेत, आणि याच मैदानावर येणाऱ्या दिवसामध्ये देखील आपल्याला काही स्पर्धा पाहायला मिळतील. मात्र मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे कांदिवलीला एक नाईट टुर्नामेंट आहे नेक्स्ट मंथ मध्ये, 2 लाख आणि 1 लाख, आणि 2 नाईट टुर्नामेंट आहेत खासदार चषक. धाव संख्या 43. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळलेला आहे. इंटेलिजंट क्रिकेट. सुमितने चांगली गोष्ट काय केली तर तरुणला स्ट्राईक दिलेली आहे, हे आवश्यक आहे. महत्वाचा खेळाडू, इन्फॉर्म बॅट्समन, त्याला जास्त स्ट्राईक करण्यासाठी जागा देणं गरजेचं आहे, आणि नक्कीच त्याला स्ट्राईक मात्र आता दिलेली आहे. तो तरुण मिश्रा को यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए बचे हुए 5 गेंदों में लगभग 2 या 3 सिक्सर की जरूरत. तो इस मैच को बनाने के लिए क्या यहाँ पर वो सिक्सर आएंगे? गेंदबाजी के तैयार देव, रफीक शेख की तरफ से इस ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर, 5000 रुपीज. 3 गेंदों पर 3 सिक्सर आएंगे तो 5000 धनराशि का पुरस्कार मिलेगा. गेंदबाजी के लिए तैयार. ये अगली गेंद, और अलॉन्ग विद द कारपेट इस गेंद को खोद कर रिका हुआ है. 1 रन तो पूरा किया है. जब तक कि वहां पर जाएंगे सुमित पहुंचते हुए 2 रन मुकम्मल. अच्छा थ्रो, लेकिन मिस फील्डिंग. उसेर को तैयार रहना होता है, बैकअप के लिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद.
और बेहतरीन ये देखिए हेलीकॉप्टर, 2 रन जाएंगे या नहीं, 1 रन तो पूरा किया है। और क्या विकेट है या नहीं, अंपायर पर अपील कर रहे हैं महीम मकवाना सर, देख रहे। देखिए पुराने दिन है ये, साथ में क्रिकेट खेले, 11 के लिए क्रिकेट खेले हैं। महेश मकवाना नाम है, अमोल म्हात्रे नाम है। नक्कीच एकमेकांना पाहिल्यानंतर जुने दिवस आठवत असतील अमोल म्हात्रे आणि महेश मकवाना यांना, की बालपणीचे दिवस सुखाचे आठवती मज घडी घडी, आठवणींना आठवणींची वाहतो ही दुर्वांची जुडी. बघूया शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये काय घडणार आहे. 3 बॉल मधले 2 षटकार जरी आले रफीक शेख इनकी तरफ से 5,000 अभी भी ये पुरस्कार कंटिन्यू है. अब 3 गेंदे और 2 सिक्सर लगातार आएंगे फिर भी ये मौका मिलेगा बल्लेबाज तरुण के लिए. 5,000 रफीक शेख की तरफ से. ओवर द विकेट अगली गेंद, ओ ये गेंद मिल सकती थी, हेलीकॉप्टर घुमाया था, जल्दी बंद किया मुंह बल्ले का. ये ऊपर अगर निकल सकते था तो शायद यहां पर प्रीतेश थे, उनके तरफ गेंद आ सकती थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज देव गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए तैयार. अगली गेंद, और यहां पर इस गेंद को खेला है, यह गेंद सीमा के बाहर. 6 रन हमारे की 2023 मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. एक इनिंग समाप्त झाली आहे, दुसऱ्या इनिंगची प्रतीक्षा आहे आपल्याला निश्चितच आहे. दुसऱ्या इनिंग मध्ये काय घडणार आहे, काय बिघडणार आहे त्याची उत्कंठ शिगेला पोहोचलेली आहे. व्यासपीठावरती आपण या ठिकाणी पाहू शकता टेनिस क्रिकेटचा वर्ल्ड कप म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या सुप्रीम चषकाच्या संयोजनामध्ये संतोष बंड यांचं खूप मोठं योगदान असतं. आज आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान करण्याकरता या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय सन्माननीय अजिंक्य सानप यांना मी विनंती करतो आहे. एक उत्कृष्ट खेळाडू देखील आहेत, मॅनेजर म्हणून देखील फार मोठा रोल आहे आणि यावर्षी सर तुमचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. सुप्रिया सारख्या मोठ्या मंचावरती समर्पण करण्याची संधी देखील दिलीत. आज अजिंक्य सानप स्पर्धेचे शिल्पकार यांच्या वतीनं संतोष बंड यांचा यथोचित सन्मान पुष्पगुच्छ देऊन करण्यात येतो आहे. अच्छा, स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय गणेश सानप सर यांचे निश्चितच परम मित्र देखील आहेत संतोष बंड सर. एकत्र एकाच टीम मध्ये खेळलेले देखील आहेत, त्यामुळे ती एक आठवण त्यांनी सांगितलेली आहे. उसके बाद में मैं बेनती करूंगा इस मंच पर खास करके बुलाना चाहूंगा एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं और बड़े छक्के लगाने वाले खिलाड़ी है, छक्के छुड़ाने वाले खिलाड़ी है और बोरोली बॉयज से खेल चुके हैं. मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा राम यादव सर प्लीज आइए, आपका भी सम्मान हो रहा है और आयोजन करता भी है.
अजिंक्य सानप, इनके कर कमलों से हो रहा है सम्मान। एक बेहतरीन खिलाड़ी राम यादव। मैं बुलाना चाहूंगा यहां हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में श्रीमान महेश भाई। महेश भाई आइए, आपका भी सम्मान हो रहा है। राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2023 महेश भाई, इनका सम्मान इस वक्त मंच पर होता हुआ टूर्नामेंट के करता अजिंक्य सानप, इनके कर कमलों से यह सम्मान हो रहा है। और हमारे महानुभाव आदरणीय सागर सोनी, इनको मैं बुलाना चाहूंगा। सर, आपका भी सम्मान हो रहा है। अतिथि देवो भव कहते ये भारत की धारा, सम्मान करके आपका निभा रहे परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। इस वक्त सागर सोनी, इनका सम्मान हो रहा है। सारे हमारे जो महानुभाव है, इनका आभार प्रकट करेंगे। और एक बार फिर आर्किटेक्ट पवन भवसार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सम्मान हो रहा है। तो प्लीज आइए पवन भवसार। अजिंक्य सानप, इनके कर कमलों से आपका सम्मान हो रहा है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और महानुभाव का एक बार फिर हम दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। और क्रिकेट का खेल चल रहा है, उसका लुत्फ उठाइए। थोड़ी देर के बाद दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण वो शुरू हो रही है। चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। टपकाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद सटीक लाइन पर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं गेंदबाज सुमित आवटी, जो इन्होंने पहले मैच में भी दिखाया है। और टेनिस की क्रिकेट में बिल्कुल इनकी अलग पहचान बनी हुई है। बल्लेबाज शशिकांत कदम और निखिल, प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर विकल्स टीम के लिए 55 रनों की जरूरत है। शाम का सत्र है और आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला। शुक्रिया राजू। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुमित आवटी। बढ़िया गेंद थी, टप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद सफल हुए थे बल्लेबाज। ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे शशिकांत कदम, लेकिन मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक। यहां से विकेट के ऊपर खड़े रह के एक बार फिर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। और नॉन स्ट्राइकर एंड से शशिकांत कदम रन लेना चाहते थे, स्ट्राइकर एंड पर निखिल ने मना किया था। हेलो 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 नहीं आ रहा है। रन संख्या 1 रन शशिकांत कदम फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रगल करते आपने देखा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब रन लेने रहे थे, लेकिन निखिल ने मना किया था। बहुत अच्छा काम किया सुमित आवटी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। अभी तक इन्होंने 2 गेंदें डाली है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। इस वक्त फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, उसके साथ डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। दोबारा गेंद डालनी पड़ेगी, और ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आप जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो आपको वो बिंदी गेंदें डालनी पड़ती है। आपको एक बार फिर देखिए दबाव बनाना होता है, आपको विकेट लेने पड़ते हैं। अगर आप 55 रन डिपेंड करना चाहते हैं तो आपको सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। निखिल ऑन स्ट्राइक, समय ज्यादा न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वक्त, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए तो 5:24 का समय हो गया है। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार निखिल। रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के। मिस्टर चौक टपकाने के बाद उछालता फाइन लेग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं। घूमती भी गेंद है, क्योंकि एक बार फिर देखे मोटा सिरा लगा था, उछाल बिल्कुल मिल गया था गेंद को, और ऑन साइड पर खेलना चाहते थे तो फाइन लेग पर एक आसान कैच छोड़ दिया है। पकड़ो क्या जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। शाम के समय में काफी संख्या में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए मुकाबला चल रहा है। 2 बड़ी टीमों के बीच इस वक्त स्ट्राइकर दीपक भांडुप 11 और एक तरफ विकोलेंस की टीम। दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया है। समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले,
मंच पर आप देख सकते हैं राम यादव, महेश भाई, सागर सोनी, पवन भवसागर, टूर्नामेंट के आयोजन करता अजिंक्य बसानब। शाम के समय में दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम और शशिकांत कदम ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंद थी, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं है। शशिकांत कदम बैक टू द पेवन जाते हुए पहले विकेट का पतन विकेट। बाजी शाम किसके नाम, और इस शाम में अपना नाम कौन करेगा वो देखना बहुत जरूरी है। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्या नायडू, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इस शाम में अपना नाम करने के लिए सुमित आउटी भी तैयार है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर आपने बहुत बड़ा शिकार किया है, प्राइसलेस विकेट था। शशिकांत कदम बैक टू द पेवन चले गए। स्क्वायर लेग पर बहुत ही अच्छा कैच लिया गया, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 बॉलला 3 6 मारले तर 10,000 रुपये। अद्विक 11 दुबई, इनकी तरफ से 3 छक्के के लिए 10,000 का इनाम। लगातार 3 छक्के आने चाहिए, खास करके सूर्या के लिए। केवल ये प्राइज सूर्या के लिए रहेगा और इनके फैन फॉलोअर बढ़ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद सुमित आउटी, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद कला के साथ मोड़ दिया, बहुत बढ़िया तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते सूर्या। इस गेंद को खेल दिया था फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा, रन संख्या 3 रन। इस ओवर में सुमित की तारीफ करनी चाहिए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। 55 रन आप डिपेंड करना चाहते हैं और सदी गेंदबाज सुमित आउटी द्वारा। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज निखिल, सूर्या 1 पर, शशिकांत कदम ने 1 रन बनाया था। आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए, पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन 43 रन बनाए थे 12 गेंदों का सामना करते हुए। थोड़ा धीमा स्टार्ट करना चाहते थे, विकेट के ऊपर खड़े रह के एक बार फिर बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन सुमित कमाल के गेंदबाज है, कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस वक्त फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, डीपेस्ट कवर मिड ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। कला के साथ मोड़ दिया, फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद आ रही है। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। आखिरी गेंद पर सिंगल है। पहले ओवर में केवल अगर देखें तो रन बने हैं 4, 1 विकेट, प्राइसलेस विकेट था शशिकांत कदम का। सागर हमारे साथ जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। अद्विक 11 दुबई की तरफ से सूर्या के 3 लगातार छक्कों के लिए 10,000 का इनाम। सागर आवाज बढ़ाइए प्लीज, इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत क्रूशियल मुकाबला ये। सूर्या ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा। सिराज, जिन्होंने एक हैट्रिक पूरी की है, 2 ऐसे गेंदबाज, एक तरफ रोहित भालीराव और सिराज, दोनों ने हैट्रिक पूरी की है। स्ट्राइकर पर क्रूशियल मुकाबला है फिलहाल। इस वक्त समय ज्यादा जा रहा है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अंपायर बिल्कुल इस वक्त घड़ी की तरफ देख रहे हैं और दोनों तरफ से फेयर क्रिकेट होना बहुत जरूरी। सिराज इस ओवर की पहली गेंद, रुक गए हैं, अब बल्लेबाज रुक गए हैं क्योंकि सूरज की रोशनी ऑलरेडी अगर देखें तो बहुत कम हो चुकी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट टॉप ओवर द विकेट। इस गेंद को ऑनसाइड पर कहते हैं, मिस्टर स्ट्रोक है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बहुत दूर गेंद के नीचे आ रहे हैं। ये फाइन लेग के खिलाड़ी का कैच ही नहीं था, डीप स्क्वायर लेग से वो खिलाड़ी है तो उनका वो कैच था, लेकिन कॉलिंग नहीं थी। कॉलिंग एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कैच है। उसी बीच देखे तो क्या 2 रन या 3 रन, 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी बिल्कुल इनका कैच था, फाइन लेग के खिलाड़ी को यहां आना ही नहीं था।
छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, इसीलिए सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में आपको विकेट चाहिए क्योंकि 55 रन है और विक्रोज के पास तगड़ी बैटिंग लाइनअप। गेंदबाजी करने के गेंदबाज सिराज, रन संख्या फिलहाल स्कोर बोर्ड 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद, सिराज की यह ताकत है, टप्पा खाने के बाद उछाली थी गेंद, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, विकेट कीपर ने अपना काम किया, विकेट कीपर के तौर पर रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या 6 रन, दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज इस सिराज द्वारा। इस गेंद को उड़ा आसमान की तरफ, डी स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है और क्या शानदार कैच है। बोरोली पर बनता आज इस मुकाबले में सुमीत, आउटी और सिराज ने बिल्कुल जान डाली है। 55 रनों की जरूरत है, 2 विकेट का नुकसान पर रन संख्या 6 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे प्रीतेश को मौका मिल रहा है। समीर थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए प्लीज। समय ज्यादा ले, सेलिब्रेशन हो गया। चलिए एक बार फिर मैं दरख्वास्त कर रहा हूं साइकर दीपक भांडुप टीम को, ज्यादा आप सेलिब्रेशन ना करें, अगर थोड़ा सा करेंगे तो एक बार सबको अपने जगह पर आना है। टीम मीटिंग ज्यादा ना करें, फेयर क्रिकेट यहां से होनी चाहिए। अच्छा खेल मैदान के अंदर बिल्कुल अभी चल रहा है। स्ट्राइकर दीपक भांडुप 11 की तरफ से, और 2 गेंदबाज जो प्रमुख गेंदबाज खास करके सुमित, आउटी और सिराज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के। नए बल्लेबाज मैदान के प्रीतेश आए हैं। सूर्या एक गेंद पर डटे हुए हैं। ज्यादा समय जा रहा है, ज्यादा समय जा रहा है प्लीज, इसलिए एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि आप अगर सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं तो दोबारा आपको अपनी जगह पर आने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल स्क्वायर लेग की तरफ चले गए थे, वहां से एक बार फिर आपको वापस आना पड़ा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी सब कुछ हमारे पास है लेकिन समय नहीं है, वक्त नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट है आपके लिए। बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए प्रीतेश ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद सिराज, राइट अप और द विकेट। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेग पर वही खिलाड़ी और वही परिणाम। शानदार कैच, क्या मैच कमाल कर रहे हैं, सिराज जान डाल रहे हैं, विक्रोल उसके ऊपर दबाव। मैच करने लगे, अभी सब लोग नहीं चले गए, वक्त ही है, सबसे बड़ी बात है। तो विक्रोलिंस के जो खिलाड़ी वो थोड़ा जल्दबाजी में मैदान के अंदर आएंगे क्योंकि समय इनके पास भी नहीं है। उजैर फिरोज शेख के छोटे भाई बीच मैदान पर है। अब समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त बहुत महत्वपूर्ण एक बार फिर रहेगा। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। ओवर दूसरा प्रगति पर, रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। बहुत ही अच्छा मैच मैदान के अंदर चलता है। यंग खिलाड़ी, नौजवान मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, एक तरफ सूर्या, दूसरी तरफ उजैर और सिराज। और दोनों खिलाड़ी की बात करें तो अंडर 22 के खिलाड़ी है, लेकिन टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ है। वक्त या नजाकत के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अब विकेट कीपर थोड़ा सा रुक गए हैं, फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है समय, वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है, लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, मिड ऑन और मिड ऑफ द दायरे के अंदर। बैकवर्ड चले गया, ऑन साइड पर जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी शानदार चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। ताली इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल किया, क्रैम किया था, ये सिराज का जवाब था।
क्या जबरदस्त खेल मैदान के अंदर हो रहा है। एक चौका उसके बाद में क्रैम किया था, डांसिंग डाउन द विकेट आगे आए थे, लेकिन जबरदस्त गेंद थी। 2 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन। जीतने के लिए आपको 55 चाहिए, तो आपके पास कुल मिलाकर अगर देखें 24 गेंदें बची है, 44 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सभी एक बार फिर हमारे साथ बिल्कुल डीजा पर जुड़ने वाले, लेकिन मैं विनती करूंगा मैदान के अंदर खास करके भांडुप की टीम को अब ज्यादा टीम मीटिंग ना करें। आपके पास कप्तान है, आपके पास आपके जो वाइस कप्तान है, अगर 2 ही चर्चा करेंगे और डिसीजन लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। गौरव शुक्ला ये एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, तो पहले सिराज को मौका मिला, एक बार फिर उसके बाद में अब सुमित आउटी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, तो गौरव शुक्ला ये भी कमाल के गेंदबाज है। टेनिस क्रिकेट में इनका भी बोलबाला चल रहा है। और सामने अंडर 22 के 2 नौजवान, एक तरफ उजेर, दूसरी तरफ सूर्या। वक्त ज्यादा जा रहा है, समय ज्यादा जाता हुआ। पिंडिंग की बात करते हैं, इस वक्त फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद है। शुक्ला अपने बॉलिंग मार पर तैयार, मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर, मिडॉप का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। इसके कौन सर पर कहते हुए डीप मिड में बॉडी लाइन की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन मैक्स कमाल कर रहे हैं। 2 कैचेस और ये फील्डिंग इनकी देखिए, क्या बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं। डिस्क से डीप मिड विकेट आकर गेंद को रोकना था तो बिल्कुल रोक लिया है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए उजेर तैयार, रन संख्या कुल मिलाकर अब स्कोर 13। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गौरव शुक्ला अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ओहो नो स्टेक पर सूर्या रन लेना चाहते थे, मना किया और कोई नुकसान नहीं हुआ। विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है और रन की कोई गुंजाइश नहीं। शुक्ला जो एक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं, कम बॉक्सेस से गेंदबाजी कर रहे, रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। 3 विकेट के नुकसान पर लो पुल टॉस गेंद कला के साथ मोड़ दिया ऑन साइड पर। दोबारा मैक्स आ रहे हैं गेंद की तरफ, बहुत ही बढ़िया तरीके से गए, फील्डिंग कर रहे हैं, बॉडी लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा दायरे के बाहर गेंद को फील्ड किया है, लेकिन 1 रन लेने का उस दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है, आप देख रहे हैं शानदार टूर्नामेंट राजेंद्र सनम मेमोरियल ट्रॉफी 2023 सूर्या के लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा इनाम। अदबिक 11 दुबई, अगर 3 छक्के सूर्या लगाते हैं तो 10,000 का इनाम इनको मिलने वाला है। फैंटास्टिक बॉलिंग, शुक्ला अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन शुक्ला को मैंने बहुत बार देखा, टप्पा खाने के बाद इनकी गेंद थोड़ी हरकत करती है, हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, रन संख्या 14 रन। बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। विक्रोज की कहानी पहले, जो कि पहले अगर मैच की बात करें इसी तरह से थी, इन्होंने 3 ओवर में रिकवरी की थी। सूर्या और शशिकांत कदम ने शानदार बल्लेबाजी की थी। अब शशिकांत कदम बैक टू द पेवन चले गए हैं और बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को दोबारा उसी अंदाज में ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद को रीड नहीं कर पाए। 22 का इशारा अंपायर कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल स्कोर 15। अच्छा ओवर शुक्ला का। स्ट्राइकर पर हुजैर, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अच्छे खिलाड़ी हैं। एक अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज एक ही अंदाज में खेल रहे हैं। शुक्ला बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में। 3 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। जीतने के लिए आपको 55 चाहिए, इसका मतलब अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए आपको 40 रन चाहिए। गेंदों की बात करें तो 18 गेंद का खेल बहुत महत्वपूर्ण है और मैदान के अंदर ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। हम डीजे नहीं बजा रहे, इसकी वजह है वक्त हमारे पास नहीं है। मैच कंटिन्यू होना चाहिए और फेयर क्रिकेट, आने वाले 18 गेंदों में दोनों तरफ से फेयर क्रिकेट जरूर हो जाएगी। सुमित आउटी अपना दूसरा ओवर, 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। अभी भी अगर देखें तो कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। सूर्या जिनके ऊपर निगाह रहेंगे, प्लेयर टू वॉच आउट। पिछले मैच में 40 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली थी, वही खिलाड़ी एक बार फिर ऑन स्ट्राइक। सुमित आउटी कम बॉक्सिंग से इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर फाइनल क्षेत्र की तरफ खेलते हुए, क्या बात है, डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज
ये अच्छी गेंद थी, ये जवाब था सुमित आउटी का। तीखी गेंद, बाउंसर डाला गया, कान से छिट्टी बजाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक था, फाइनल क्षेत्र पर अच्छा स्ट्रोक खेला गया। दूसरी गेंद पर लाजवाब, क्या जवाब दिया, क्या गेंद थी ये, बाउंसर डाला गया, पटकी भी गेंद थी, तेज रफ्तार की थी, परफ्यूम डिलीवरी। द स्कोर 21 प्लस ऑफ 3 विकेट। अभी भी जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। चौथे ओवर का खेल आप देख रहे हैं, सुमित आउटी गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल सूर्या को बहुत सारे खिलाड़ी फॉलो कर रहे हैं और अब चक्कर सिंगल जरूर आता था। गेंद को खेलना चाहते थे बॉलर के, हालांकि विकेट कीपर के पीछे। इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल, जीतने के लिए अभी भी 33 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। बिल्डिंग के जमावट के इस वक्त पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर पर, उसके साथ मिड ऑफ पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, फाइनलिंग पर खिलाड़ी दायरे के अंदर। और दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सारा। उजेर बैक टू द, एक बार पैवेलियन जा रहे हैं, बड़ी सफलता मिली है। इस गेंद को आगे वाली गेंद थी, पीछे खेले हैं। के लिए 14 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। आगे खेलना था, बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ, तेज रफ्तार की, और रफ्तार के ऊपर सवार होते हुए गिरफ्तार किया आज सुमित आउटे ने उजेर को। तो ये सीखना होगा उजेर को। हर बार आप बैकफुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नए बल्लेबाज रोनी थे, नौ स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज सूर्या। समय बहुत महत्वपूर्ण है, गेंदबाजी करने के लिए सुमित आउटे तैयार। 14 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। रुक गए, अब बल्लेबाज रोनित रुक गए हैं। हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है। 14 गेंदें और जीतने के लिए 33 चाहिए। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। मैदान के अंदर बहुत ही जबरदस्त खेल चल रहा है। टूर्नामेंट का ये 8वां साल, कमाल बेमिसाल। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुमित आउटी, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हवा में खेलते हुए मिड विकेट पर गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ये क्या छोड़ दिया। मिड विकेट पर एक बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया है। भैया आपने क्या छोड़ा, ये मैच छोड़ा है। वैसे अगर देखें तो ये लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू समय नहीं है। इस मुकाबले में अगर आप बल्लेबाजों को मौका देंगे तो बिल्कुल इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिराज जिन्होंने कैच छोड़ा है, कप्तान ने कैच छोड़ा है। अब करे तो क्या करे, मिड विकेट पर बिल्कुल थोड़ा चोटिल खिलाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आपको वो इस तरह के कैच पकड़ने हैं, क्योंकि मौका देंगे तो उसका फायदा भी बल्लेबाज उठा सकते हैं। अब समीकरण की तरफ जाएंगे। 13 गेंदों का खेल और 31 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुमित आउटी, शाम का समय, पटकी गेंद एक बार फिर बढ़िया तरीके से घूमकर खेल दिया फाइनल क्षेत्र पर। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद में देखे ये जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया। गेंद बिल्कुल फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। सूर्या ऑन स्ट्राइक। अब जाकर शुक्ला गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। शुक्ला के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। 12 गेंदों का खेल है, 27 रनों की जरूरत है। कर्म भूमि के दुनिया में सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। शाम का सत्र है, डूबता हुआ सूरज है, कब होती भी रोशनी है।
ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल है। 12 गेंदे 27, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैच है। अब जाकर ये जो चौका है ना, उसके बाद में विक्रोस की टीम बिल्कुल कमबैक कर रही है। सूर्या अभी भी डटे हुए हैं और रौनक ने बताया है कि इस मुकाबले में मैं एक बार फिनिश करने के लिए आया। रोहित बिल्कुल इस वक्त, रोहित जो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद को अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। स्क्वायर लेग पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। और रोहित जिनके ऊपर सबकी निगाहें है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, फाइन क्षेत्र के अंदर जीवन दान मिला था, उसका फायदा उठाया। अब चक्कर आपके पास 11 गेंदे, 11 गेंदे जीतने के लिए आपको चाहिए और 26 रन। रोहित जो कमाल के खिलाड़ी है, फील्डिंग की जमावट के दरम्यान पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। इस गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में खेलते हुए फाइन लेग पर खिलाड़ी यहां तैनात है, बढ़िया फील्डिंग, क्या बात है, क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है। अब जाकर आपके पास 10 गेंदे हैं, 25 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, रोचक मुकाबला बीच में मैदान पर चलता हुआ। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज है वो काउंट होने वाली है और आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। सवाल 2.5 लाख का है, सवाल सेमीफाइनल का है और समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वही बात एक बार फिर ऑफिशियल बताते हुए, आपके पास गेंदे शेष 10 और 25 रनों की जरूरत है। सूर्या ऑन स्ट्राइक, शुक्ला तैयार, फील्डिंग में तकदीरी, फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। इस गेंद को आड़े बल्ले से स्वीप किया, गेंद जाती हुई स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, 1 रन लेने का अवसर। मैक्स बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखें तो आपके पास अभी भी 9 गेंदे हैं, 24 रनों की जरूरत है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है। यहां से बड़े शॉट की मांग हो रही है, लेकिन सामने से शुक्ला कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बात कर रखा है, ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं और रुक गए, एक बार फिर रुक गए हैं। दिल की धड़कनें बहुत तेज होते हुए शानदार मैच है ये। अब चक्कर आपके पास 9 गेंदे हैं और 24 रनों की जरूरत। स्ट्राइक रेंज पर रोहित तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है और कमाल का स्ट्रोक है, शॉट। होगा 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। ये सेल्फी किंग मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, दूसरी बार मैदान के अंदर, पहले सूर्या के साथ अब रोहित के साथ। जो सबको करते हैं मोहित, उनका नाम है रोहित। बीच मैदान पर क्या कड़क शॉट इन्होंने खेल दिया था, लॉन्ग क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। मैच में पलटवार, मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला। शुक्ला तैयार, इस ओवर की अगली गेंद, गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, एक तेरी एक रनों की जरूरत है। एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था खास करके बल्लेबाज रोहित ने, लेकिन उसके बाद में शुक्ला ने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार फिर ये गेंद अच्छी डालूंगा, आपको विकेट दिला दूंगा। खास करके लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को इन्होंने इशारा किया था और स्क्वायर लेग पर मैक्स ने अच्छा कैच लपका, बहुत बड़ी सफलता। प्राइसलेस विकेट है। आपके पास 7 गेंदे हैं, 7 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज देवा और खास करके इस मुकाबले की बात करें तो बिल्कुल पैसा वसूल मैच हो रहा है, नाखून चबाने वाला मैच। अंधेरा बढ़ता हुआ, सामने घना अंधेरा है, पहाड़ के चिर के रास्ता बनाना है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चिर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है, कहने का वक्त है। क्या कड़क मैच, क्या रोचक मुकाबला चल रहा है। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज देवा, अच्छी गेंद, टाइमिंग नहीं कर पाए हैं दायरे के अंदर। मैक्स एक बार फिर गेंद को फील्ड करते हुए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में
6 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। समय ज्यादा न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सारे खिलाड़ी अगर टीम मीटिंग ना करे तो बेहतर है। कप्तान डिसीजन लेंगे और सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल बिल्कुल इस वक्त बीच मैदान पर मंडराते हुए। यह मुकाबला कौन जीतेगा, यह सवाल है। ज्यादा टीम मीटिंग ना करे प्लीज, एक बार फिर आपके रिक्वेस्ट है। और अंपायर वही बताते हुए, ऑफिशियल भी वही बता रहे हैं, बाकी सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। कप्तान आपके जो गेंदबाज है उनको बुलाएंगे। 17 है तो खतरा है, 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, क्या मुकाबला चल रहा है। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है और बहुत ही जबरदस्त माहौलिया बना हुआ है। राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2023 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय गणेश सानप एंड अजिंक्य सानप। और खास करके यूएस से गणेश सानप साहब ये मुकाबला देख रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, साहिल के हाथ में गेंद, 6 गेंदे 17 वाला मैच और जबरदस्त मुकाबला, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय ज्यादा न ले, बल्लेबाज तो यार बल्लेबाजी करने के देवा एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से बल्लेबाज सूर्या डटे हुए हैं, दिल की धड़कनें तेज होती भी। 4 ओवर दर्शक है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला कल 9:30 पर दोस्तों पहला सेमीफाइनल का मैच होने वाला है। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, सूर्या अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे या इनको अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कौन बाहर जाएगा, सूर्या, सूर्या बाहर जाएंगे, मैदान के बाहर जाना पड़ेगा निराश के साथ। व्हाइट बॉल का इशारा हो रहा है। पिक्चर सुपर हिट है, पिक्चर एक बार फिर जबरदस्त है। कहानी में दोबारा ट्विस्ट। के लिए 14 रनों की जरूरत है। खेल में पलटवार आ रहा है, मौका मिलता बस साहिल को। साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक करने पर बल्लेबाजी करने के लिए कार्तिक। इस ओवर की अगली गेंद ऑल साइड पर घूमकर खेलते हुए गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। भागने की जरूरत नहीं है, क्या बात है। रनों के लिए गेंद जाते हुए 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। 1 विकेट की दरकरार बिल्कुल इस वक्त गेंदबाज के लिए है। शानदार मैच मैदान के अंदर। स्ट्राइकर दीपक भांडुपिलिबन और विकोलस के बीच। विकोलस टीम को 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। क्या मैच चल रहा है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती भी। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद को हेलीकॉप्टर खेल दिया साइड पर, गैप में गेंद, 4 रन। मुकाबला जीतने के लिए पहली 2 गेंदें वाइड बॉल, उसके बाद में एक बार बहुत अच्छा स्ट्रोक कार्तिक का, लगातार दूसरा चौका। ये गेंद बहुत अच्छी थी, ब्रॉकहोल में गेंद थी, खोद के निकाला था, हेलीकॉप्टर खेल दिया था। लॉग ऑन और मिड विकेट के बीच जो फासला था उसको चीरती भी गेंद बॉडी लाइन की तरफ चलेगी। 4 रनों के लिए
4 गेंदे 6, दबाव बिल्कुल इस वक्त जाता हुआ भांडुप के ऊपर। विक्रोल्स की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। और क्या कैच हुआ या एक बार फिर गेंद बॉलिंग की तरफ ट्रैवल हुई है। 2 रन तो मुकम्मल किए, तीसरे के बारे में सोच रहे, तीसरा रन मुकम्मल करेंगे। ओहो, तो अच्छा नहीं है। 3 रन मुकम्मल किए हैं। 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। 3 गेंदों का खेल शेष है, 3 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, नाखून चबाने वाला मैच। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। क्या बात? पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. प्रेक्षकांना एकदा विनंती करेन, 2 दिवस बोरवलीकरांनी कुठे कंजूसपणा टाळ्यांकरता केलेला नाही. या मॅच करता एकदा टाळ्यांचा गजर मला ऐकायचा आहे. जोरदार टाळ्यांचा गजर या सामन्यासाठी. बजेगी चिट्ठी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है. ये मैच कौन जीतेगा, भांडुप या विक्रोली, अभी भी सवाल है. शाहिद एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर. ओ अच्छी गेंद और बाहरी किनारा. ओ क्या बात है, क्या बात है. मैदान के अंदर गेंद में जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है, कहानी इंटरेस्टिंग है. इसलिए मैंने कहा कि कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है. कभी इधर कभी उधर वाला मैच है, कभी खुशी कभी गम वाला मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. और अब जाकर ये शाम का सत्र आप देख रहे हैं, और क्या जबरदस्त मैच. अभी बहुत कुछ आना बाकी है, यह तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है. 2 गेंदे और 3 रनों की जरूरत. स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार सोहन. 7 विकेट खोए हैं विक्रोलिंस ने. 9 स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज कार्तिक. ओ ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया है. 2 गेंदों में 3 चाहिए, 1 गेंद में एक बार फिर 3 चाहिए. खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा, बहुत ही खराब शॉट. बोरवलीकर नेहमीच क्रिकेटच्या खेळावरती नितांत प्रेम करणारी सर्व मंडळी आहे, प्रेक्षक आहेत. मला माहिती आहे 1 चेंडू 3 धावा भांडुप जिंकणार की विक्रोलिंस, हा प्रश्न अजूनही सर्वांना पडलेला आहे. परंतु चांगल्या खेळाकरता एकदा या ठिकाणी या संध्याकाळच्या टाळ्यांचा गजर मला ऐकायचा. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर या सामन्यासाठी होईल. अप्रतिम मॅच, पैसा वसूल मॅच, प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरतो हा मॅच. क्या बात है. पराभव लागतो सर्वांच्या जिवारी, जिंकण्यासाठी धडपड सारी. आणि राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2023 जिंकण्याची झाली तयारी. पाहूया कोण पडते कोणावर भारी. बस झाली दुनियादारी, पिक्चर सुरू आहे लय भारी. हा आणखी एक महत्वाची गोष्ट, मॅच समाप्त झाल्यानंतर कोणी सेलिब्रेशन करण्याकरता आतमध्ये जाणार नाहीये, कोणी आतमध्ये जाणार नाहीये. 1 बॉल 3 असं समीकरण आहे. जर या ठिकाणी या 3 धावा केल्या तर किसन देवेंद्र यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. ओ अप्रतिम फटका, क्या बात है. इथे जसं आज तुम्ही या ठिकाणी सहकार्य केलंय तशाच मध्ये उद्या देखील सहकार्य कराल. आजचा ट्रेलर होता, पिक्चर जो येणार आहे खूप मजा येणार आहे. सुपर पिक्चर आपण बघितलाय. तर किसन देवेंद्र यांच्याकडून कार्तिक साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. पैसा वसूल मॅच झालेला आहे आणि विक्रोलिंस आपल्या मनापासून अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन.